हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शहाब रिएक्शन उर्दू। तो सब भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया, जिस तरह आप लोग सपोर्ट दिखा रहे हैं, आप प्यार दिखा रहे हैं, तो सब भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया। भाइयों, आज का जो टॉपिक है एक बेहतरीन टॉपिक है। वो मोदी एंड जो है डॉक्टर जाकिर नाइक। देखते हैं कि मोदी ने जो है डॉक्टर जाकिर नाइक के बारे में क्या अल्फाज इस्तेमाल किए। और उसको टेररिस्ट कहा, डॉक्टर जाकिर नाइक को दहशतगर्द कहा। तो ये देखते हैं और क्या ऐसे तफसीलात थी इस वीडियो में जानते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आइए स्टार्ट करते हैं। मोदी को किसी भी तरह रोका जाए, मोदी को हटाया जाए, इसके लिए आतंक के आका दुआ मांग रहे हैं। दुआ श्रीलंका में जो बम धमाके हुए थे, उसके बाद वहां की सरकार ने, श्रीलंका की सरकार ने जाकिर नाइक के टीवी चैनल पर बैन लगाने का फैसला किया। अभी पिछले 2-3 दिन में ये कह रहे कि श्रीलंका में क्या आप जानते हैं श्रीलंका हुकूमत ने जो है ये जाकिर नाइक है कौन? बंद कर दिया। तो ये देखते हैं। श्रीलंका में बम ब्लास्ट हुए, 300 लोग मारे गए, और श्रीलंका ने जो कदम उठाए हैं उसमें जाकिर नाइक के टीवी चैनल पे प्रतिबंध लगाया। ये जाकिर नाइक कौन है भाई? ये वही जाकिर नाइक है जिसके दरबार में जाकर दिग्गी राजा उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। ये वही जाकिर नाइक है जिसको कांग्रेस की सरकार ने, आप ये सुनकर के चौंक जाएंगे, इन लोगों ने देश कैसे चलाया है। इसी जाकिर नाइक को भारत सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने हमारे देश के पुलिस अफसरों को संबोधित करने के लिए बुलाया था, और वो भी आतंकवाद के मुद्दे पर। भाइयों बहनों, जिस जाकिर नाइक के शब्द पाकिस्तान में बम धमाके करवाते हैं और उसके श्रीलंका में बम धमाके करवाते हैं, श्रीलंका को उसकी टीवी चैनल बंद करनी पड़ती है, उस जाकिर नाइक को हिंदुस्तान में दिग्गी राजा जैसे लोग कंधे पर बिठा करके नाच रहे हैं। भाइयों, मिलियन रिंगिट क्या होता? तो अगर आप इस्लाम और अपनी नमाज की कीमत जानते हैं तो 1 मिलियन रिंगिट कौन चाहेगा? और यकीन मानिए, बॉम्बे में मैं ऑस्टन अपने ऑफिस में 17 घंटे बिताता था। हमारा ऑफिस दिन में 25 घंटे काम करता था, दिन में 24 घंटे। मैं दिन में करीब 17 घंटे बिताता था दफ्तर में। कह रहे कि मैंने छुट्टियों में, शायद महीने में घंटे जो है 2 दिन में दफ्तर में गुजारे। बिजनेस करता था, शायद साल में 3 हफ्ते से भी कम समय में लाखों डॉलर का मुनाफा होता। तो मैं लेक्चर देने के लिए पैसे क्यों मांगू? अल्लाह सीधे दे रहा है। साल में मुश्किल से 2 या 3 हफ्ते काम करने पर 4 रिंगिट से लाखों डॉलर होंगे। आप अल्लाह में निवेश करते हैं, आपको सबसे अच्छा मिलता है। निवेश अल्लाह के पास है। मैं आपको ये दिखावा करने के लिए नहीं बता रहा हूँ, ये कह रहे कि आपको ये बताने के लिए कि आपके सामने खड़ा ये व्यक्ति जो एक स्टाइमर था, 25 लोगों के सामने बोलने का सपना भी नहीं देख सकता था, पहले उसे अल्लाह के नियम ने रगड़ा है। ये इल्जाम के ऊपर ये भी लगाया था। माशाल्लाह फेसबुक 174 मिलियन, 17.44 मिलियन। आप जानते हैं कि इसका कोई मूल्य नहीं है, लेकिन अगर आप सांसारिक चीजों को देखें तो अधिकांश मुसलमान सोचते हैं कि यहां आपके सामने एक उदाहरण है, क्योंकि अल्लाह की कृपा आपके सामने खड़ी है। माशाल्लाह, अनुयायियों की संख्या लाखों में है, यहां तक कि दुश्मन भी बहुत है माशाल्लाह।
इतने कि आज अधिकांश देश बहुमत के पीछे पड़े हैं। आप जानते हैं भारत में लगभग 2 साल और 4 महीने पहले नवंबर 2016 में उन्होंने संगठन प्रतिबंध लगा दिया। मैं अपने संगठन पर बाद में आऊंगा। और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मैं उनका धन्यवाद करना चाहूंगा। वो अभी प्रधानमंत्री हैं, 1.5 महीने बाद चुनाव होने वाले हैं। वो रहे या न रहे अल्लाह वाम अल्लाह आलम, शायद न रहे, मुझे नहीं पता, लेकिन वर्तमान में वो प्रधानमंत्री हैं। सरकार मेरे इतने खिलाफ है कि वे मेरे खिलाफ टेलीविजन चैनलों पर, अखबारों में प्रचार करने के लिए करोड़ों डॉलर खर्च करते हैं कि जाकिर एक आतंकवादी है, वो जाकिर एक आतंकवादी है। फिर भी इसने मोदी का जो है शुक्रिया अदा कर दिया। वो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। वो इंडिया का जो हुकूमत है जो है ये कह रही है अखबारों में और लाखों रुपए तब वो बर्बाद करते हैं कि लोगों को बताते हैं कि डॉक्टर जाकिर ने जो है टेररिस्ट है, दहशतगर्द है। मैं इनकम टैक्स को साफ साफ सब कुछ दे रहा हूँ। मैं इतना कमाता हूँ, मैं दुबई का एनआरई भारतीय हूँ, कोई सवाल नहीं पूछा गया। अब जब सरकार मेरे खिलाफ है तो वो कह रहे हैं मनी लॉन्ड्रिंग। वो आरोप लगा रहे हैं पब्लिक फंड के दुरुपयोग के। मुझे एक भी व्यक्ति नहीं, रसीद के साथ ऐसा व्यक्ति ढूंढो जिसने संस्था को पैसे दिए हो और वो काम का ना हो। लेकिन मैं मोदी को धन्यवाद क्यों दूं? वजह यह है कि पहले शायद 5% मुसलमान मुझे जानते थे और 10% गैर मुस्लिम मुझे जानते थे। अब टीवी चैनलों पर मेरे खिलाफ अपने वोट बैंक के लिए करोड़ों डॉलर खर्च करने के आज माशाल्लाह भारत के 90% से ज्यादा मुसलमान मुझे जानते हैं और 2/3 से ज्यादा गैर मुस्लिम मुझे जानते हैं और 2/3 से ज्यादा गैर मुस्लिम मुझे जानते हैं। पहले शायद 15% भारतीय मुझे जानते थे, अब 23% ज्यादा मुझे जानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। जिन्होंने मेरे पहले तकरीर देखे थे वो क्या कर रहे हैं? वो मेरे लिए दुआ कर रहे हैं। अगर वो इस्लाम से मर भी गए तो अल्लाह उन्हें बचाए, अल्लाह उन्हें जन्नत दे। जो लोग मुझे नहीं जानते, जिन्होंने मेरे तकरीर नहीं देखे, वो मीडिया से प्रभावित होकर मुझे कोस रहे हैं। अब जब कोई तुम्हें गलत कोसता है तो एक नबी ने कहा है कि इससे तुम्हें फायदा होता है। अगर कोई क़यामत के दिन तुम्हें गलत कोसता है तो क्या होगा? उसके अच्छे कर्म मुझे मिलेंगे। अगर उसके अच्छे कर्म खत्म हो गए तो मेरे बुरे कर्म उसके पास जाएंगे। इसलिए मैं मोदी का शुक्रिया अदा कर रहा हूं। अब मेरे लिए दुआ करने वाले लाखों लोग हैं माशाल्लाह। जो लोग मुझे जानते थे उनसे कहीं ज्यादा लोग मुझे कोस रहे हैं। दोनों तरह से मुझे फायदा होता है। हमें एहसास है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला के तौर पर हमें कुरान और सुन्नत का पालन करना है। हमें मेहनत करनी है और नतीजे अल्लाह सुब्हाना व तआला पर छोड़ देने हैं। अल्लाह सुब्हाना व तआला ही तुम्हें बचाएगा। और अगर कुछ होता है तो हम अल्लाह सुब्हाना व तआला से खुश हैं। हम जानते हैं कि इस्लाम के चौथे खलीफा, दूसरे खलीफा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा था, अगर आप महमद के सभा को पढ़ेंगे, उसका नंबर 1280, उसने सहाबा से पूछा अल्लाह सुब्हानहु व तआला से आप क्या दुआ करेंगे कि ये कमरा भर जाए ताकि आप इससे अल्लाह की राह में खर्च कर सकें। तो एक सहाबा ने कहा मैं अल्लाह से दुआ करूंगा कि ये कमरा सोने से भर जाए ताकि मैं इसे अल्लाह की राह में खर्च कर सकूं। सूरन ने कहा कि इससे बेहतर कुछ मांगे। तो एक और सभा ने कहा कि मैं अल्लाह से दुआ करूंगा कि ये कमरा माणिक, जवाहरात और हीरे से भर जाए ताकि मैं इसे अल्लाह की राह में खर्च कर सकूं। इमरान ने कहा कि इससे बेहतर कुछ मांगे। तो साहबा ने कहा हाँ, हे ईमान वालों के नेता बताइए कि क्या बेहतर है। तो वो जवाब देते हैं मैं अल्लाह सुब्हाना व तआला से दुआ करूंगा कि ये कमरा अबू अबरा मुआद बिन जबल हाबिन दगेडी से भर जाए ताकि मैं उन्हें अल्लाह का पैगाम फैलाने के लिए भेज सकूं। उमर का हिकमत देखिए, वो सोना नहीं मांगते, हीरे जवाहरात नहीं मांगते,
वो अबू अबरा मुअज़्ज़बल जबल जैसे लोगों को मांगते हैं, जबल ऐसे लोगों को मांगते हैं। ये परिशले दरेशे जेल जबियार, ये लोग महान थे ताकि वो उन्हें अल्लाह का पैगाम फैलाने के लिए भेज सकें। हमारे पैगंबर क्या छोड़ कर गए? क्या वो सोना छोड़ कर गए? क्या वो दौलत छोड़ कर गए? वो सहाबा छोड़ कर गए? आज हम मुसलमानों के पास दुनिया की सबसे ज्यादा दौलत है, हमारे पास काला सोना है, हमारे पास। आज मुसलमानों को नीचा देखा जाता है, सही है गलत? सही है गलत? आज दुनिया की सारी दौलत हमारे पास है। मेरे हिसाब से दुनिया के सैकड़ों सबसे अमीर लोगों में से 95% मुसलमान हैं। बिल गेट्स तो कुछ भी नहीं है। मैं खुद कई अरब व्यापारियों को जानता हूं जिनकी जेब में बिल गेट्स हो सकते हैं। बिल गेट्स तो सिर्फ एफओबी लिस्ट में अब जेफ हैं, क्योंकि बिल गेट्स और जेफ से कई गुना अमीर मुसलमान हैं, क्योंकि हमारे पास पैसा है लेकिन आज हम मुसलमानों को नीचा समझा जाता है। उस समय बिल्कुल सहाबा थे, हमने दीन फैलाया, हम दुनिया के सबसे ताकतवर लोग थे। मुसलमान मशालची थे क्योंकि हम कुरान और सुन्नत के करीब थे। आज हम नीचा समझे जाते हैं क्योंकि हम कुरान और सुन्नत से दूर हो गए हैं। इसलिए मेरे भाइयों और बहनों से मेरी गुजारिश है कि कुरान और सुन्नत के करीब आए, एक सच्चे मुसलमान प्रोफेशन बने, एक सच्चे मुसलमान प्रोफेशन बने और इंशाल्लाह आप दुनिया को जीत लेंगे। मैं अपनी बात को कुरान की शानदार आयत सीरत अध्याय नंबर 44 आयत 33 के हवाले से खत्म करना चाहूंगा, जहां अल्लाह फरमाता है कि बोलने में उससे बेहतर कौन है जो खुदा के काम की तरफ बुलाता है और वो कहता है कि मैं मुसलमान हूं। माशाल्लाह आप लोगों ने ये वीडियो देख ली कि डॉक्टर जाकिर नाइक के बारे में क्या कहा, क्या बातें की। जो है मोदी ने स्टार्ट में जो कहा, आप लोगों ने क्लिप देखा कि मोदी के ने जो है डॉक्टर जाकिर नाइक के बारे में ये कहा कि डॉक्टर जाकिर नाइक जो है एक टेररिस्ट है और श्रीलंका में जो धमाके हुए और श्रीलंका हुकूमत ने जो है डॉक्टर जाकिर नाइक का चैनल जो है बैन कर दिया। तो ये मुख्तलिफ़ इल्ज़ामात है इसके ऊपर डॉक्टर जाकिर नाइक के बारे में, जो है डॉक्टर जाकिर नाइक के ऊपर लगाए इल्ज़ामात। ये सियासत कर रहे हैं मोदी, इधर सियासत किए, ये इसलिए सियासत किए कि उस टाइम तकरीबन जो है इंडिया में जो है इलेक्शन आ रहा था, तो उसने कहा कि ऐसा मैं क्या काम करूं कि लोग मेरे तरफ जो है मुतवज्जे हो जाए। तो मोदी ने जो है इल्ज़ामात लगाए डॉक्टर जाकिर नाइक के ऊपर, जो है मुसलमान और हिंदू के दरमियान जो है लड़ाई पैदा कर दी। तो ये एक सियासत थी। और अभी आप ख़ुद देखें ना कि इंडिया का क्या हाल हो रहा है, मुसलमानों के साथ बहुत जुल्म उधर अभी भी हो रहा है। तो डॉक्टर जाकिर नाइक तो अल्लाह का दीन लोगों तक पहुंचा रहा है, दीन का काम कर रहा है, नेक काम कर रहा है, एक इंसानत वाला काम कर रहा है। माशाल्लाह बहुत सारे हिंदू भाई जो है वो भी जानते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक कैसा है और कैसा नहीं है। बहुत सारे लोगों को पता है, मुसलमानों को भी पता है कि वो कैसा है। मगर दूसरी तरफ आप लोग को देखें ना कि इंडिया में जो अभी जो नया सीएम बना है 2026 का, जो इंडिया का एक्टर है विजय के नाम से, जो है बहुत अच्छा काम कर रहा है। और ज़्यादातर उधर जो है मुसलमानों ने सपोर्ट किया, हिंदुओं ने भी सपोर्ट किया। मगर उसने जो है एक काम ऐसा काम किए कि इंसानियत वाला काम किए। मुसलमानों के पास भी आप लोगों को पता है कि मुसलमानों के साथ उधर इंडिया में कितना जुल्म हो रहा है और कितना जो है नफ़रत हो रहा है, हिंदू और मुस्लिम के दरमियान कितना जो है नफ़रत है, आप लोगों को पता है। तो माशाल्लाह इस भाई ने जो है हिंदू ये भी, मगर इसने जो इंसानियत वाला काम किया, जो अभी ये सीएम बना है, लोगों के दिलों में जगह बनाए, तो इसने ये नहीं देखा कि यार ये मुसलमान है, मुसलमानों को छोड़ो, नहीं, जाकर ये अच्छी लीडर की निशानी होती है कि हर मज़हब के लोगों के साथ बैठ कर उससे सवालात पूछे कि आप लोगों को क्या तकलीफ़ है, सब भाइयों के साथ, हर मज़हब वालों के साथ जो है जाकर बैठ गया। तो माशाल्लाह ये अच्छी लीडर की निशानी होती है। और अच्छा, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।